नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग करंट अफेयर्स जो वन लाइनर आती है घटनासार की, करंट अफेयर अर्धवार्षिकी आई है 2026 की, जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक। उसमें जो अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी होता है यानी वन लाइनर होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसमें हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय जो क्रम का घटना होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, है ना, उन सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा है देश के पहले, ध्यान रखिएगा, देश के पहले, यहाँ पर जो है देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी, है ना, रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 को, है ना, 5 जुलाई 2026 को कहाँ पर किया? तो ये किया पचपदरा, है ना, राजस्थान में। कहाँ पर? पचपदरा, राजस्थान में। अगला है 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के, है ना, उंडावल्ली, है ना, उंडावल्ली हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट पर पहली, है ना, पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस, है ना, को जो है मंजूरी मिली है। तो ये आंध्र प्रदेश को, किसको? आंध्र प्रदेश को। अगला हमारा है जुलाई जुलाई 2026 में असम के सोनी सोनितपुर, है ना, कौन सा? सोनितपुर। कहाँ पर? असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण, है ना, इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये जंगली चावल की प्रजाति है, ओरिजा रूफी पोगोन, है ना, ओरिजा रूफी पोगोन। अगला है 1 जुलाई 2026 को किस राज्य ने नमो स्वच्छता अभियान, कौन सा? नमो स्वच्छता अभियान किसने शुरू किया? और इसके साथ साथ में अमृतपान अभियान, ध्यान रखिएगा, नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान किसने शुरू किया? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन हमारा है जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक, ठीक है ना, ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 5वें स्थान पे। भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पे। अगला है जून 2026 में भारत के गगन, है ना, नेविगेशन सिस्टम, गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो जेट विमान की लैंडिंग, किसकी? इंडिगो जेट विमान, ठीक है ना, इसकी लैंडिंग कहाँ पर की गई है? उदयपुर। ये उदयपुर कहाँ? राजस्थान। अगला है जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, है ना, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? गुजरात में। कहाँ पर किया है? गुजरात में। अगला है जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच, ठीक है, किन दो राज्यों के बीच में 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता लागू करने के लिए जो है एक समझौता किया गया है? राजस्थान और हरियाणा के बीच में। अगला है भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला आप शोर एयरपोर्ट जो है समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला है हाल ही में किस राज्य में, ठीक है ना, हाल ही में किस राज्य में ब्रैकीबैक्टीरियम, है ना, ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो नेताजी कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। तो इसीलिए कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। अगला है जुलाई 2026 में जारी 167, है ना, 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, है ना, UNSDG सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 94। ये इंपॉर्टेंट है और इसका स्कोर भी ध्यान रखिएगा, 68.3 है। अगला है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना, गो ईस्ट नीति, कौन सी? गो ईस्ट नीति, है ना, गो ईस्ट नीति, ध्यान रखिएगा, गो ईस्ट नीति कहाँ? पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति किसने स्टार्ट की? तो उड़ीसा। किसने स्टार्ट की? उड़ीसा ने, ठीक है ना, ये उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला है जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल को। किसको? बिमल एन पटेल को। अगला है जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो ये 70वीं रैंक मिली। कितनी? 70वीं, है ना, 70 रैंक। अगला है
21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है ना, किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? ये कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में, ठीक है ना, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। अगला है, भारत की पहली 4.9 किलोमीटर की लंबी और 8 लेन टनल, है ना, सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है? तो ये मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है, 24 जून 2026 को वेनेजुएला, कहाँ? वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ है? कराकस है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव, है ना, भूकंप आया था तो उसमें जो है राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, है ना, ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद, ठीक है ना। अगला है, जादू पटिया पेंटिंग जिसे जून 2026 में जीआई टैग मिला, मतलब जो ये जादू पटिया पेंटिंग है ये कहाँ पर इसको जीआई टैग मिला है? तो ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। अगला है, हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर, है ना, एडवांस्ड प्रोस्टेट, है ना, एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड, है ना, रेडियो लिगैंड, है ना, थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई है? ये भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगला है, यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन, है ना, किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के रूप में टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल को, ठीक है ना। अभी जो 45वां यूनेस्को धरोहर में शामिल हुआ है भारत का स्थल, वो सारनाथ है। तो कौन सा है? सारनाथ है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। कौन सा? 45 नंबर का। भारत में कुल कितने यूनेस्को धरोहर हैं? 45। हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने एक साथ 4, ध्यान रखिएगा, एक साथ कितने? तो एक साथ 4 ISO प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। तो वो हो जाएगा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, ठीक है ना, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। ये वो चारों हैं, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में फिर अगला हमारा हो जाता है कि 18 जून 2026 को QS, ध्यान रखिएगा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंकिंग में 118 के साथ में भारत में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT दिल्ली ने। मतलब पूरे विश्व में इसकी 118वीं रैंक है, लेकिन भारत में इसका पहला रैंक है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इस केंद्र को, ठीक है ना, इस केंद्र को कोडीन, है ना, क्या चीज़? कोडीन, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है इसका नाम दिया गया है। अगला है, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत का। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मेघालय में। अगला है, हाल ही में उच्च वर्णप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक, ठीक है, पूरा करने वाले जो अनिल है ना, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, ठीक है ना, ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये अनिल काकोडर, ध्यान रखिएगा, किसके नाम पर है? अनिल काकोडर के नाम पर है, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना, प्रियंका चोपड़ा, ध्यान रखिएगा बस, प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये रोलेक्स जो घड़ी आती है उसका जो है इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, हाल ही में 2026 में, मतलब जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष पुरानी, है ना, 36 वर्ष की, मतलब 36 वर्ष की सेवा दे चुकी है ना, मतलब 36 साल पुरानी हो गई होगी, हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को जो है सेवा मुक्त कर दिया है? तो किसको कर दिया है? तो वो है के K42B फ्लीट, है ना, K42B फ्लीट, है ना, K42B फ्लीट या K42B फ्लीट भी कह सकते हैं। अगला हमारा है, जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन जो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला? मणिपाल जो एकेडमी है ऑफ हायर एजुकेशन, इसको मिला है। अगला है, जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित
पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, तो ये आर के पुरम नहीं हो जाएगा, बल्कि ये सब्जी मंडी का एक इलाका है दिल्ली में, वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सब्जी मंडी का एक इलाका है, ध्यान रखिएगा कौन सा, सब्जी मंडी का एक इलाका है, सब्जी मंडी है ना, दिल्ली में एक इलाका है, तो वहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर के पुरम जो है ये क्या है, गलत है, आर के पुरम वाला गलत है। ठीक है, अगला है हाल ही में सर्जरी के जनक, ध्यान रखिएगा, हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये यूके में किया गया, यानी यूनाइटेड किंगडम में। अगला हमारा है 22 से 23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो है बैठक भारत की मेज़बानी में कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में। अगला है जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा है। मंदिर को आनंद बाजार, ठीक है ना, पतित पावन तथा पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क दिया गया है। अगला है जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम, बस यही ध्यान रखिएगा, कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना का आधारशिला कहाँ पर रखा, तो ये उड़ीसा में रखा। कहाँ पर रखा है, उड़ीसा में रखा है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लेते हैं तो देखिए हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगा, ये लक्ष्य पूछा जाता है, किस वर्ष तक जो है 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2035 तक। कब तक, 2035 तक। ठीक है, इसके बाद में अगला है जून 2026 में उड़ीसा सरकार, किसने, उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम ओडिया में बहाल करने को जो है मंजूरी दी है, 64। ये ऐसे नंबर भी पूछे जाते हैं। अगला है 16 जून 2026 को लद्दाख के जो उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड, क्या, स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, है ना, जिसको बोलते हैं सान कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य जो है क्या है, लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। अगला है मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है, वियतनाम, किसके साथ, वियतनाम। सबसे पहले भारत ने इसके साथ किया था फिलीपींस के साथ, किसके साथ किया था, फिलीपींस के साथ में किया था, और वियतनाम के साथ किया है, और इसके बाद में इंडोनेशिया के साथ भी कर लिया है, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो 3 देश हैं, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया। ठीक है, अगला है जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार, फुटपाथ पर चलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, उसके बाद में फिर हमारा हो जाता है 25 मई 2026 को, कब, 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 है ना, जिसको NFHS 6 बोलते हैं, के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत, ध्यान रखिएगा, संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों में जन्म हो रहा है, तो 90.6%, 90.6%, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर 4 है ना, नमो शहर जो है विकसित करने को मंजूरी दी है, मतलब 4 नमो शहर कहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो ये दिल्ली के NCR में किया जाएगा। अगला है मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी, है ना, दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुयाना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया है, तो ये डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया है। अगला है जून 2026 में कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए जो है डिजिटल सिस्टम, ठीक है, हावाक, ये स्टार्ट किया गया है, तो ये केरल है ना, अब केरलम हो गया इसका नाम, यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अगला है 3 मई 2026 को, ध्यान रखिएगा, 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार स्टैक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दर्ज करा दिया है, तो ये स्वराज द्वीप है, इसका पूर्व में नाम क्या था, हैवलॉक द्वीप था, क्या था, हैवलॉक द्वीप। ठीक है ना, अगला है पुणे की विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी सुजलान एनर्जी, क्या है, कौन सी कंपनी है, सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर विंड टर्बाइन लगाया है, ये विजयनगर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है 9 जून 2026 को असम सरकार, कौन सी सरकार, असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी
में किस क्लस्टर को लॉन्च किया है? ब्लू वैली क्लस्टर, ब्लू वैली क्लस्टर। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबा जो है रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये 4399 दिन है ना, 4399 दिन, यानी एक दिन कम है, वरना 4400। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किए करने की घोषणा की है? ये जामनगर गुजरात में। कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। अगला है जून 2026 को, कब? जून 2026 को जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत कार्ड योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड, ध्यान रखिएगा, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये पुंछ जिला है। कौन सा है? पुंछ जिला है। अगला है 6 जून 2026 को इजरायली सरकार, कौन से? इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को जो है स्थापित करने की घोषणा की है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन है कि उल्लास, जो उल्लास पहल है, ठीक है ना, कौन सा पहल? उल्लास पहल। कौन सा पहल है? उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। तो पहला कौन सा था? पहला था मिजोरम, ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा था? मिजोरम था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, कौन था? मिजोरम था, ठीक है ना। इसके बाद में अगला बात कर लें जून 2026 में, कब? जून 2026 में जारी सिपरी जो है ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत, ध्यान रखिएगा, भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों का ऑपरेशनल जो है स्थिति रखा, मतलब कितने परमाणु हथियार जो है उसने ऑपरेशन की स्थिति में रखा, यानी कि बिल्कुल एकदम तैनात कर रखा है? तो 12, कितने? 12। जून 2026 में टाटा और एयरबस ने, कौन? टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड है ना, किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण जो है उड़ान जो है भरी है ना? तो ये हो जाएगा हमारा C295 है ना, यानी C295 एयरक्राफ्ट से, किससे? C295 है ना एयरक्राफ्ट, C295 एयरक्राफ्ट से। अगला हमारा है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त को वापस ले लिया है? मध्य प्रदेश ने। भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल है ना, किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये तमिलनाडु में लिया गया है। अगला है जून 2026 में जारी टाइम आउट है ना, टाइम आउट पत्रिका, ध्यान रखिएगा, टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 के लिए 20 शहरों की सूची में, ठीक है, 20 शहरों की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय जगह बनाने में सफल रहा? तो वो आपका कौन सा रहा? वो हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ये राजस्थान 18वें नंबर पर रहा। हाल ही में भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित यानी चेंज कर दिया है और क्या रख दिया है? वाग्देवी भोजशाला, ध्यान रखिएगा, क्या रख दिया गया है? वाग्देवी, ठीक है ना, वाग्देवी भोजपाल, माफ़ करिएगा, वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो उसका पुराना नाम क्या था? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला चरखों, मतलब सौर ऊर्जा से जो चरखा चले और उसको किसने जो है मान्यता दे दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। ये भारत का पहला राज्य है। अगला है 14 जून 2024 को, 14 जून 2024 प्रधानमंत्री ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किया है? तो ये नीस में किया। कहाँ पर किया है? नीस में किया है। और ये 2024 नहीं बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा? 2026 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2026, ठीक है ना। क्या उद्घाटन किया? भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर अगला है जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंधा है ना 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा कार्यक्रम है? योगंधा। इसको कहाँ पर जगह मिला है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अगला है 26 26 जून 2026, ठीक है ना, 26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं, ध्यान रखिएगा, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऐसे ही पूछ लेता है ब्रिक्स से संबंधित, क्योंकि इस साल ब्रिक्स का होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जो है इसकी प्रमुख थीम क्या है? तो सर्वेशाम ऊर्जम। क्या है? सर्वेशाम ऊर्जम, ठीक है ना, या इसी को कह सकते हैं बिल्डिंग फॉर, ठीक है ना, बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन,
ठीक है, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। इसके अलावा जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो यह अहमदाबाद, किसने? अहमदाबाद ने। अगला हमारा है जून 2026 में QS द्वारा जारी, ठीक है ना, QS द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को AI अर्थव्यवस्था की तैयारियों में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? तो 13वीं रैंक। अगला है जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये दिनेश त्रिवेदी है। अगला है जून 2026 में देश के किस IIT, है ना, देश के किस IIT द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया है? तो ये जो किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। अगला है 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत का 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, ध्यान रखिएगा, 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू में, ठीक है ना। अगला जून 2026 में इंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI, ठीक है ना, इंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना? BO चिदम्बरनार, ठीक है ना। ये बंदरगाह थूथुकुडी तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, इसको BOC बोला जाता है शॉर्टकट में। अगला हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए, ठीक है ना, हर नागरिक यानी प्रत्येक नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड जो है ये शुरू किया है? ये तेलंगाना ने। किसने शुरू किया है? तेलंगाना। अगला है ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक जो है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला है हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ, ठीक है ना, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र, ठीक है ना, 6 जो है ये शुरू किया है किसने? CBI ने, ध्यान रखिएगा, किसने? CBI ने शुरू किया है। अगला है भारत का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में, ठीक है, बेबेसिया, ध्यान रखिएगा, बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों के, ध्यान रखिएगा, शेर के कितने शावक? 8 शावकों की मृत्यु हो गई है। गिर नेशनल पार्क ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला है मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? संघमित्रा है। क्या नाम है? संघमित्रा है। अगला है मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल, ठीक है ना, आर्काइव्स किस राज्य में मतलब शुरू किया गया है या स्टार्ट किया गया है या स्थापित किया गया है? तो केरलम में। कहाँ पर? केरलम में। अगला हमारा है मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास, है ना, उल्लास पहल के तहत जो है 5वां, ठीक है, 5वां कौन सा है? तो सिक्किम है। इसने पूर्ण साक्षरता का जो है दर्जा प्राप्त कर लिया है। पहला कौन सा था? अभी हमने आपको बताया कौन सा था? मिजोरम, ठीक है ना, और छठा कौन सा था? उत्तराखंड, और 5वां कौन सा है? सिक्किम। इसके बाद में 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो, ध्यान रखिएगा, पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली जो है शुभारंभ की है? ये गुजरात में। अगला है जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन जो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना, GSCO संयुक्त रूप से कहाँ पर लॉन्च किया है? ये नई दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप पुरी हैं, ठीक है ना, 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? तो एथेनॉल जो है वो 80 से 85 रहेगा और पेट्रोल जो है वो 14 से 19% रहने वाला, यानी एथेनॉल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 80 से 85 हो जाएगी। अगला है 29 मई, है ना, 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस डेटा फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार AI प्रदर्शन में भारत का वैश्विक स्थान पर कौन सा रैंकिंग है? तो ये चौथा है, ठीक है ना, किसके अनुसार? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी, इन दोनों के द्वारा जो है
स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जारी की गई और उसमें कहा गया कि एआई का प्रदर्शन जो है वैश्विक स्तर पर भारत का कितना है, तो वो चौथा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है, मतलब अर्थव्यवस्था के बेस पे कौन सा मिला है, तो 5वां मिला है। अगला हमारा है, ठीक ना, अगला है मई 2026 में किस राज्य, ध्यान रखिएगा, मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश, ठीक है ना, के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ, किसके, दक्षिण अफ्रीका के साथ में समझौता किया है, तेलंगाना ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रेलवे के मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ पर एआई संचालित चिराग, एआई संचालित क्या है, एआई संचालित क्या है, ये चिराग है ना, चिराग केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो ये हैदराबाद में, कहाँ पर किया गया, हैदराबाद में किया गया। चिराग का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित, ठीक है, संकराइल फूड पार्क में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है तमिलनाडु में नवनियुक्त, तमिलनाडु के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, है ना, जोसेफ विजय हैं, 9 जून 2026 को राज्य के महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का जो है शुभारंभ किया है, सिंगप्पन, है ना, सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का, ठीक है ना। अगला है हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही, ठीक है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा, तो ये पंजाब का, ठीक है ना, मतलब पंजाब जो है इस साल जो शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पंजाब को पहला रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अगला है मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो, है ना, प्रोजेक्ट जीरो का उद्देश्य क्या है, तो इसका है प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना, और ये किस राज्य ने शुरू किया, ये केरलम ने, किसने, केरलम ने। अगला मई 2026 में दुनिया की दूसरी, ध्यान रखिएगा, विश्व की दूसरी, चीन के बाद तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर स्टार्ट की गई है या शुरू की गई है, कच्छ जिला, ठीक है, खावड़ा गुजरात में, खावड़ा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में शराब की कुल मात्रा, ध्यान रखिएगा, शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये कर्नाटक बना है। मई 2026 में भारत फोर्ज लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहाँ पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन, है ना, की मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला है केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा, तो महाराष्ट्र रहा, कौन रहा, महाराष्ट्र। अगला है मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए 8 करोड़, ध्यान रखिएगा, 8 करोड़ की नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शुभेंदु अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा, शुभेंदु अधिकारी हैं, और ये भाजपा के पहले जो है मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत, ध्यान रखिएगा, किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्यवाही के बाद नक्सल मुक्त जो है घोषित कर दिया गया, तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अंतिम प्रहार। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है ना, 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र जो है प्राप्त किया है, ये लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का है। अगला है जून 2026 में भारत के पहले, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले मॉडल सीमाग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमुर, ध्यान रखिएगा, चुमुर गांव चर्चा में रहा। यह गांव किस केंद्र शासित, ठीक है ना, प्रदेश में स्थित है, तो ये लद्दाख में। चुमुर गांव कहाँ है, ये लद्दाख में है, और ये भारत के पहले मॉडल सीमाग्राम के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। कौन सा गाँव है, चुमुर। अगला जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहाँ पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल
कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ये शिरडी महाराष्ट्र में, ठीक है ना, शिरडी महाराष्ट्र में। अगला है मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में, ठीक है ना, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो वीरेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है ना, किस ऐप को जो है लॉन्च किए हैं, किस ऐप को लॉन्च किए हैं? तो ये जीवन ऐप को, किसको? जीवन, है ना, जीवन। अगला मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण जो टीम है, ठीक है ना, बीएसएफ की है पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम एवरेस्ट की चोटी पर जो है क्या किया है? तिरंगा फहराया है। तो ये मिशन वंदे मातरम है। कौन सा मिशन है? मिशन वंदे मातरम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 मई 2026 को, कब? 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? सूर्यास्त्र नाम है। क्या नाम है? सूर्यास्त्र। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन से पोर्टल और मोबाइल जो है ऐप को लॉन्च किया है? तो ये पीएम अजय है। क्या नाम है? पीएम अजय। अगला है डांडेवाला फील्ड कहाँ पर स्थित है? जहां हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई है। तो ये राजस्थान में, ठीक है ना, डांडेवाला फील्ड, ये जरूर ध्यान रखिएगा, डांडेवाला फील्ड कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस लिए ये चर्चा में रहा? ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है उन्होंने गैस भंडार का यहाँ पर खोज किया है। अगला मई 2026 में किस राज्य सरकार, है ना, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो ये केरल ने, है ना, केरलम। अगला है 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए, जीर्णोद्धार का मतलब है कि वो टूट फूट गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना, तो जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, ठीक है ना, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का संचालन किया है? राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर लिग्नाइट कोयला, ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयला की बात कर रहा है, भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी, है ना, के आकार का खनिज पायराइट खोजा है? तो पायराइट कहाँ पर? गुजरात में। अगला है जल जीवन मिशन 2.0, है ना, के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, किन 4 राज्यों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड। अगला हमारा है कि जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, देश के किस उच्च न्यायालय में भूल जाने, है ना, भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा जो है मान लिया है? तो ये नई दिल्ली जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उसने कहा कि जो भूल जाने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, और ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। अगला है हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है? तो ये गुजरात पुलिस है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन म्यूल हंट किसने चलाया? गुजरात पुलिस ने। और इसका उद्देश्य क्या था? तो साइबर जो धोखाधड़ी हो रहे थे उनको रोकना, ठीक है ना। अगला है हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, ठीक है ना, सप्ताह में सभी कार्यालय 2 सप्ताह में, ठीक है ना, सरकार ने सभी कार्यालय को सप्ताह में 2 दिन, है ना, घर से कार्य करने की घोषणा की है? मेरा भारत मेरा योगदान। अगला है 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा, ठीक है, सॉफ्ट सेल कछुआ, ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये वही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला है 15 मई 2026 को ध्यान रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में। अगला है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस IIT में भारत की पहली एकीकृत, ठीक है ना, CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, है ना, फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की है? तो ये IIT बॉम्बे में। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, प्रहलाद जोशी हैं शिक्षा मंत्री, ठीक है ना।
इसके बाद में फिर मई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर शून्य से अनंत तक, है ना, गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में, ठीक है ना, यूएनओ के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर किया, न्यूयॉर्क में। अगला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली के किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की है? ये हीरो मोटोकॉर्प है ना, हीरो मोटोकॉर्प, है ना। अगला है भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित कौन सा समर्पित विभाग की स्थापना की है? केरलम ने। किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, है ना। अगला है मई 2026 में नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, बंदरगाह है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित, ठीक है, कल्पसर परियोजना, ध्यान रखिएगा, कल्पसर परियोजना में विकास की तेजी के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कल्पसर योजना कहाँ है? गुजरात में है। अगला है कि गुजरात की कल्पसर जो योजना है, गुजरात की कल्पसर योजना खंभात की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी यहाँ पड़ती है। खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। अगला है 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल, ध्यान रखिएगा, भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का जो है उद्घाटन किया? तो ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में। अगला है मई 2026 में शुक्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर जो मिशन है उसके साथ में समझौता किया है? तो ये स्वीडन है ना। कौन सा? स्वीडन है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? स्वीडन है। अगला हमारा है कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान, ध्यान रखिएगा, सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने, ठीक है ना। किसने की? छत्तीसगढ़ ने। अगला है 2026 में बीडी सतीशन, है ना, ये अभी केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बीडी सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री जो है बनाया गया है? तो ये केरल है ना, केरल का। अगला है मई 2026 में नशीली दवाओं, ध्यान रखिएगा, नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना, नशीली जो दवाएं हैं उनके नेटवर्क को समाप्त करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दे दी गई है। तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला है 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम, है ना, मतलब इसकी बात की गई। अगला है हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सेल, है ना, पिक्सेल ने भारतीय AI फर्म, है ना, सर्वम AI, ध्यान रखिएगा, सर्वम AI के साथ में साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह जो है विकसित किया जा रहा है? पाथ फाइंडर के नाम से। किसके नाम से? पाथ फाइंडर के नाम से। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में DRDO, ध्यान रखिएगा, DRDO, है ना, और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की, ध्यान रखिएगा, देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तारा, है ना, किसके नाम से? तारा नाम से। टेक्निकल एडवांस्ड रेंज आगमेंटेशन, है ना, इसके नाम से स्टार्ट किया जा रहा है। अगला है मई 2026 में भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला, ध्यान रखिएगा, पहला कैरेबियाई देश कौन सा बना है? तो त्रिनाद एंड टबैगो बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रिज के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को जो है क्या कर दिया है? आरक्षित वन, ध्यान रखिएगा, आरक्षित वन घोषित किया है। तो ये हो जाएगा 673.32, है ना, 32 हेक्टेयर क्षेत्र को, यानी कि 673.32 हेक्टेयर। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 38 कर दी गई है, CGI सहित, ठीक है ना, वरना फिर कितना है? 37+1 है, 37+1 टोटल कितने हैं? 38 है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है कहाँ पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसेल जो ऑब्जर्वेटरी है इसको जो है कहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, ये चेन्नई में किया जा रहा है। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है ना। अगला है हाल ही में, ठीक है ना, अगला है हाल ही में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल, ध्यान रखिएगा, मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, सयाजीराव यूनिवर्सिटी। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ में बांस बेत, ध्यान रखिएगा, बांस बेत और लकड़ी के बने पुलों, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, ठीक है ना, ठीक है, बांस बेत और लकड़ी के बने पुलों, है ना, रूसोम जो है इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया है? ये सिक्किम है ना। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? गंगटोक है। कहाँ पर है? गंगटोक है। अगला है 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नवनिर्मित, ठीक है ना, ध्यान मंदिर, ध्यान रखिएगा, ध्यान मंदिर, ध्यान ही रखिएगा, ध्यान मंदिर, ये बेंगलुरु में है। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? आईआईटी मद्रास को। अगला है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त जो है की है? तो ये झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगला है, हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला लो एमिशन जोन, है ना, बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में लिया गया है। अगला है, 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर, ठीक है ना, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, है ना, का मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में किया है। अगला आपका हो जाएगा, 22 अप्रैल 2026 को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर देश की पहली परिचालनशील अल्काइन बैटरी, ध्यान रखिएगा, परिचालनशील अल्काइन बैटरी इकाई का शुभारंभ किया है? ये जम्मू में। उसके बाद में देश की सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमाद्री, है ना, हिमाद्री ने अप्रैल 2026 में कहाँ पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट का जो है लॉन्च किया है? ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला है, आईआईटी जो मद्रास ने मई 2026 में कहाँ पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है? ये अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित, ठीक है ना, मेनोलो जो पार्क है वहाँ पर। अगला है, 7 मई 2026 को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, ठीक है, कि वह कंपनी जो भारत की स्पेस, है ना, भारत की पहली स्पेस टेक, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। स्काई रूट जो है एरोस्पेस हैदराबाद में ये बन गई है। अगला है, अप्रैल 2026 में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो है किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के, इनको किया गया है। अगला है, 29 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई नीति 2026 लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। अगला है, अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसके द्वारा जारी किए गए विश्व के 180 देशों में विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है? 157, 157 है, और ये बहुत ही क्या है? गंभीर श्रेणी में आता है। अगला है, 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे भारत का पहला, ठीक है ना, भारत का पहला पेपरलेस जो है न्यायपालिका घोषित किया है? तो वो सिक्किम को किया है। किसको किया है? सिक्किम को किया है। पेपरलेस न्यायपालिका कौन बनी है? सिक्किम बनी है, ध्यान रखिएगा, कौन बनी है? सिक्किम। अगला है, पंचायत राज, ध्यान रखिएगा, अगला क्या है? पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो त्रिपुरा को, ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? त्रिपुरा। इसके बाद में अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में किस ग्राम को, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत को 88.44, है ना, यानी कि 88 और फिर उसका आधा कर दीजिए पॉइंट में, ठीक है ना, 44 स्कोर के साथ में देश में प्रथम स्थान पर जो है, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो त्रिपुरा के जो है सिपाही जाला जिले, है ना, सिपाही जाला जिले की जिगुल किशोर नगर ग्राम पंचायत को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राज्य में कौन श्रेष्ठ है? तो त्रिपुरा है। और अगर ग्राम में कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो त्रिपुरा का ही एक गांव है सिपाही जाला जिला, है ना, वहाँ पर जो है जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत है, ध्यान रखिएगा, सिपाही जाला जिले का एक जो है गांव है जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है।
अगला है 2 मई 2026 को जारी QS MBA रैंकिंग में भारत का कौन सा MBA संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है? तो ये IIM बेंगलोर है। कितनी इसकी रैंक है? 64 है। हाल ही में महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जो है जेनेलिया जो देशमुख हैं, उनको बनाया गया है। अगला मई 2026 में नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जोरम अनिया, है ना। अगला हमारा है केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है ना, इन्होंने 25 अप्रैल 2026 को किस नाम से बेंगलुरु में, ठीक है ना, बेंगलुरु में क्या किया है? BEML है ना, BEML, ध्यान रखिएगा, BEML है ना, BEML में आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो आदित्य है, क्या है? आदित्य है। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल दर्जा जो है प्रदान किया है? तो ये याना गुफा है। कौन सा है? याना गुफा है। ये जो याना गुफा है ये कन्नड़ ज़िले में है। किस ज़िले में है? कन्नड़ ज़िले में है। और ये जो है भैरेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर, इन दोनों शिखरों पर जो है क्या है? बना हुआ है याना गुफा। और ये जो है भस्मासुर, और जो भस्मासुर को जो है शिव जी ने वरदान दिया था, और मोहिनी रूप, है ना। तो ये जो भैरेश्वर है ये भस्मासुर है, और जो है जो शिव जी ने वरदान दिया था मोहिनी रूप, तो वही मोहिनी शिखर है। तो ये वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। मोहिनी शिखर जो है ये 90 मीटर है, और जो भैरेश्वर शिखर है ये 120 मीटर है, और यहीं पर जो है याना गुफा बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग अब यहीं रहने देते हैं, अगला क्लास कल देखेंगे। और क्योंकि ये क्लास अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस 40-45 मिनट का ही क्लास रहे, तो कल हमारा जो है राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो ख़त्म हो जाएगा वन लाइनर वाला। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।